जय श्री राम। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय की। ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज जी हैं। आपके पूर्व वर्ष में जन्म लेने के कारण वह वर्ष साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला का नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शूद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री सहकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान सहकर्षण पातालोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनके परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिसका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल को शरीर के नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों का आनंद के लिए उन्होंने अंध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह के उसके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारिया अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपास सामग्रियों से पूजा करती थी। सनत कुमार जी उनकी लीला के मर्मज्ञ है। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए शस्त्रों फण किरीटों श्रेष्ठ मणियों से छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने निवृत्ति प्राण सनत कुमार को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम वर्ष शाक्य यन मुनि को उसके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान शाक्य यन जी को जब भागवत की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने उसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पाराशर जी महाराज को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पाराशर जी ने पुलस्त्य मुनि से कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा, वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत, अब वही पुराण मैं तुमसे सुनाता हूं। कहता है, सृष्टि के पूर्व यह विचित्र विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शया पर पौड़े हुए थे। वह अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण रखने हुए ही योग निंद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मुदे हुए थे। सृष्टि क्रम के अवकाश लेकर आंधा नंद हो रहे थे। उसमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाई का आदि शक्तियों को छुपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया
उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप बुधा चित्त शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अंतर्गत जब उन्हीं के द्वारा नी युक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने नेत लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वह कालाश्रय रजोगुण से सुभित होकर सृष्टि रचना के लिए निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वह विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गई। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयं मनु कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गदी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वह आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इसके चारों दिशाओं के चार मुख हो गए। उस समय प्रलय कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य नहीं जान पड़ा। वह सोचने लगे कि उस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं। ये कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हो गया। इसके निदान नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर ये स्थित है। ऐसा सोचकर वह कमल के नाल से सूक्ष्म छिद्रों से होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप जाने पर भी वह उसे पा न सके। विदुर जी कहते हैं, उस अपार अंधकार से अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। ये काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु का क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वह वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर नीचे नीचे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गई। इस प्रकार पुरुष का पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वो पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि प्रलय कालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर से विशाल विग्रह की शया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तक पर किरीट सौभाग्यमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई है उसकी कांति से चारों ओर से अंधकार दूर हो गया। वह श्याम शरीर से आभा से मरकत मणि से पर्वत की शोभा से
लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर की पीठ पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा से मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रतन जल प्राप्त औषधि और पुष्पों की शोभा से प्रास्त कर रही हैं तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का भी चरण वृषों का तिरस्कार करते हैं। उनका ये श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वह अपनी शोभा से विचित्र एक दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा से सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी अभिलाषा को पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों पर पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वाचा कल्प तरु चरणार कमलों को दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र और चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी भोए कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा बिंबा फल के समान लाल लाल अद्रों की कांति लोकातिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वह अपने उपासकों का समान अभिनंदन कर रहे हैं। वस्त्र उसके नितंबते से कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वस्त्र की अपूर्ण शोभा हो रही है। अब ये मूल चंदन के समान है, जहाँ मूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उसके विशाल भुजदंड मानो कि उसकी शस्त्र शाखाएं है और चंदन के विषयों से जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार अपने कंधों में शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वह नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल में गिरे हुए पर्वत ही हैं। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वह संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो शस्त्रों मुकुट है, वह भी मानो उस पर्वत में सुवर्ण मंडित शिखर है तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ में प्रकट हुआ रतन है। प्रभु के गले में वेद रूपी भोरे से गुजायमा अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्रमा वायु और अग्नि आदि देवता भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बरोग टोग वितरण करने वाले सुदर्शन चक्रादि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। इसके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ है। तब विषय रचना की इच्छा से विद लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल आकाश वायु और अपना शरीर केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इसके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वो अचिंत्य गति श्री हरि से चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इस प्रकार आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल के प्रसंग में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की कैसे स्तुति की, ये हम तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय के द्वारा जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।